पता नहीं कनाडा की ग्लोरियस फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटिंग पैन इंडिया मूवी द अल्टीमेट यूआई फिल्म को मेकर्स कब रिलीज करेंगे, बट इस माइंड ब्लास्टिंग मूवी के रिलीज होने से पहले रियल स्टार उपेंद्र की यूआई मूवी रिलेटेड ये 5 अमेजिंग लॉजिकल रीजन सभी को पता होना चाहिए, जिस वजह से इंडिया के सारे सिनेफाइल मूवी लवर्स इस बॉम्ब्लास्टिक चीज को बिग स्क्रीन के ऊपर सेलिब्रेट कर सके। रीजन नंबर 5, यूआई मूवी का मार्वलस बजट। और जो भी लौंडा यूआई द मूवी को उसके इनिशियल डेज से फॉलो कर रहा है, उस बंदे को ये बात बहुत ही एक्यूरेट तरीके से पता होगी। रियल स्टार उपेंद्र की यूआई ये मूवी बंदे के इंटायर करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म में से एक है, जिसे 100 करोड़ के पावर बजट के अंदर बनाया गया है, जो अगेन यूआई मूवी को और भी ज्यादा मैग्नोपस और स्टनिंग बनाता है। क्योंकि लॉजिकली ये कंपेयर करने वाली बात किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जहाँ बजट, यूटिलिटी और क्रिएटिविटी के हिसाब से बॉलीवुड जब 100 करोड़ फूकता है किसी मूवी के ऊपर, तब रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी टट्टी मूवी बनकर बाहर निकल के आती है। और वही 100 करोड़ का बजट लेकर जब कोई साउथ की या कहूँ कनाडा की मार्वलस फिल्म इंडस्ट्री की मूवी बनकर आती है, तो भाई साहब मैं इस बात को प्रूफ के साथ डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि 100 करोड़ में कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज के अंदर हॉलीवुड के कंटेंट को भी पानी पिलाने वाले हमें स्टनिंग विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी जॉ ड्रॉपिंग ग्लिम्स हमने ऑलरेडी यूआई के फर्स्ट लुक टीजर के अंदर देख ही लिया है। आगे रीजन नंबर 4 है द 18+ कंटेंट। अभी किसी बंदे को एनिमल, कबीर सिंह, कैप्टन मिलर जैसी ब्लडी स्वीट A-rated मूवीज को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि आजकल बहुत ही वायलेंट फिल्में इंडियन फिल्म मेकर्स पूरा गिल्टी प्लेजर देते हुए बना रहे हैं। तो इस बात पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम उपेंद्र राव के डायरेक्शन में बनी किसी भी विंटेज मूवी को उठाकर देखोगे, तो मैं डैम श्योर होकर कह सकता हूँ कि उन कल्ट क्लासिक मूवीज के सामने एनिमल जैसी मूवीज तुम्हें लिटरली बच्चे लगने लगेंगे, जिसका अगेन क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि बंदे की अपकमिंग यूआई मूवी के अंदर मूवी की स्टोरी बहुत ही हार्डकोर, मेच्योर, अनएक्सपेक्टेड, ब्रूटल, सैवेज टाइप की होने वाली है, जिसमें हो सकता है तुम्हें उपेंद्र मूवी की तरह ही बहुत सारे अनफिल्टर्ड सीन्स भी तुम्हें देखने को मिले, और तब जाके सभी को पता चलेगा कि एक असली A-rated माल कैसा होता है, जिसे हमने हमेशा से ही हॉलीवुड के मूवीज के अंदर ही देखा है। रीजन नंबर 3 है द डायरेक्टर। अभी किसी बंदे को ऐसा लग रहा होगा कि ये एक साउथ इंडियन डायरेक्टर की मूवी है, तब तो डेफिनेटली जबड़ा तोड़ के रखने वाला मासी एक्शन और आंखों को सिनेमैटिक ऑर्गेज्म देने वाले स्टनिंग विजुअल्स के साथ एक टिपिकल सी पॉपकॉर्न टाइप की एंटरटेनिंग हीरोगिरी हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इस बात को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि बंदा जब भी मूवीज बनाता है तो उसका फोकस लार्जर देन लाइफ वाले मासी चीजों से ज्यादा मूवी को कल्ट क्लासिक बनाने वाली स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। इसीलिए अगर तुम बंदे के डायरेक्शन में बनी किसी भी मूवी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे, तब ऑलमोस्ट सारे फिल्मों को 8+ की रेटिंग मिली है, जो लिटरली हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भी ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। तो इस बात से तुम एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार बंदा 100 करोड़ का बजट फूंक कर किस लेवल की मैडनेस अपने डायरेक्शन के साथ यूआई मूवी के अंदर दिखाएगा। आगे रीजन नंबर 2 है द मॉरल मैसेज। अब यूआई द मूवी के फर्स्ट लुक टीजर के अंदर सरप्राइजिंगली सभी को शॉक करते हुए एडम और ईव की प्रेजेंस दिखाना हो, या फिर ट्रोल सॉन्ग से एज ऑलवेज जिस बात को चूतिया इंसान हंसते हंसते हर बात को इग्नोर करता है, उन क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए बंदे ने जिस तगड़े लेवल का झापड़ मारते हुए जो मॉरल मैसेज दिया है, आई मीन इतने पावर से भरा इम्पैक्टफुल मॉरल मैसेज फिल्म के हर सॉन्ग एंड मूवी के ईच एंड एवरी मैड सीन के अंदर जो देखने को मिलता है, वो मॉरल्स लिटरली बहुत ही ज्यादा रेयर है, जो इस एंटरटेनमेंट से भरी नंगी इंडस्ट्री के अंदर आए दिन ना के बराबर हमें इस नई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कभी देखने को ही नहीं मिलता। फाइनली रीजन नंबर 1 है स्टोरी, प्लॉट, ट्विस्ट एंड विजन। अब तुम्हारा पता नहीं, बट जिस भी बंदे ने आज तक रियल स्टार उपेंद्र के डायरेक्शन में बनी जितनी भी मूवीज को सभी ने देखा है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी कोने में मैं भी शामिल हूँ, उन सभी के लिए उपेंद्र राव का डायरेक्शन, बंदे का विजन और बंदे की फिल्म मेकिंग स्टाइल, भाई साहब पॉप कल्चर के स्लैंग में कहूँ तो बंदा क्रिस्टोफर नोलन से कम नहीं है। अब ऐसे में बहुतों को ऐसा लग सकता है कि GBF अब लॉन्ग फेंक रहा है, बट सच ही होता है। कहने का मतलब यही कि अगर यही सेम बंदा अपने ब्लास्ट कर देने वाले विजन के साथ अगर मूवीज को हॉलीवुड में बनाता, तब भाई साहब बंदे की सिंगल मूवी को देखने के लिए पूरी दुनिया तरस जाती। बट वो कहावत तो तुम्हें याद होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कुछ ऐसा अंडररेटेड किस्सा है हमारे इंडिया के पॉप कल्चर का। तो ये थे वो 5 अमेजिंग बॉम्ब्लास्टिक रीजन, जिसे जानने, समझने और प्रैक्टिकली बिंज वॉच करने के बाद कोई भी बंदा आसानी से यूआई मूवी को बिग स्क्रीन के ऊपर सेलिब्रेट करने के लिए पंप हो जाएगा।